जय हिंद सभी को। हम लोग अपनी स्टैटिक की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा लास्ट में, और अगर वीडियो नेक्स्ट किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक होगा प्रमुख देशों व उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, यानी विभिन्न जो देश हैं और उनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उन्हें किन नामों से जाना जाता है। और इसका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी एग्ज़ामों में, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट और इसमें सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो प्रमुख देश और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इनको किन नामों से जाना जाता है, तो इनको देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है डूरंड रेखा। देखिए हमने इसको ज्योग्राफी जब पढ़ाई है तो उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि यह डूरंड रेखा जो है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में। कई बार ऑप्शन में भारत और अफगानिस्तान आता है और कई बार ऑप्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है। ऑप्शन एक ही आएगा। ये इस वजह से आता है क्योंकि जो इस तरीके से आप लोगों को ज्योग्राफी में हमने बताया था कि यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं COA, इसको बोलते हैं POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये जो डूरंड लाइन है यहाँ से ये इस तरीके से है और यहाँ से अफगानिस्तान की ये सीमा टच करती है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ये जो डूरंड रेखा है ये POK वाले क्षेत्र में भारत के पड़ती है। इसलिए इसमें ऑप्शन में कई बार भारत अफगानिस्तान होता है और कई बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान होता है। तो दो में से देख लीजिएगा कौन सा आंसर दिया गया है। एक ही ऑप्शन आएगा, या तो भारत अफगानिस्तान आएगा या तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आएगा। ये डूरंड रेखा भारत की सबसे छोटी दो देशों के बीच की सीमा रेखा कही जाती है। इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। तो ये भी याद रखिएगा, ये भारत में सबसे छोटी दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण 1893-94 में हुआ था और मार्टी मैक डूरंड ने इसका निर्धारण किया था, इसलिए इसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला लिखा है मैकमोहन रेखा। ये तो आप लोगों को याद होगा, भारत और चीन के बीच में ये रेखा निर्धारित है। और इसका निर्धारण कब हुआ इसको याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामों में यही पूछ लिया गया। भारत चीन के बीच में निर्धारित मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? 1914 में सर सिरिल मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। इसके बाद अगली रेखा दी गई है रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा। इसका ये किन दो देशों के बीच? तो भारत पाकिस्तान। इसका निर्धारण 1947 में हुआ था और जो सीमा आयोग बना था उसके प्रमुख बनाए गए थे सर सिरिल रेडक्लिफ। तो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ लाइन। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला है 24वीं समांतर रेखा। देखिए ये लाइन वैसे तो किन्हीं दो देशों के बीच में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस पर विवाद खड़ा करता है और वो यहाँ से इसका विवाद रखता है। तो कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि 24वीं समांतर रेखा का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये गुजरात वाले तट पे सरक्रीक के पास में ये स्थित है, क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, उसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये 24वीं समांतर। तो इसका विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके बाद अगला दिया हुआ है मैगी नॉट, जर्मनी और फ्रांस। ये निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? तो ये फ्रांस के द्वारा निर्धारित की। इसके बाद एक और लाइन है जिसका नाम है सीज फ्राइड। ये भी किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्धारण जर्मनी द्वारा किया गया। अब इसको याद कैसे रखा जाए? दोनों लाइनें जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैगी, तो इससे आप याद रख सकते हैं मैगी नॉट। क्यों? क्योंकि मैगी जल चुकी, इसलिए मैगी फ्राई भी कर दी जाए तो भी नहीं खाई जा सकती। तो इसको याद रखिएगा, मैगी नॉट, जर्मनी फ्रांस। इसके बाद अगला है हिंडनबर्ग, जर्मनी पोलैंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका निर्धारण हुआ था। एक और है ऑर्डरनीसे, जर्मनी पोलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसको भी किसी तरीके से याद रख लीजिएगा, जैसे हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड और ऑर्डरनीसे जर्मनी पोलैंड। इसके बाद है 17वीं समांतर रेखा।
तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में स्थित है। इसको याद रखिएगा, 17वीं ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इसके बाद है 38वीं समांतर रेखा, तो इसको याद रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए उत्तर कोरिया की प्रकृति बिल्कुल अलग है और दक्षिण कोरिया की प्रकृति बिल्कुल अलग है। दक्षिण कोरिया का में ही दिया जाता है सियोल शांति पुरस्कार, आपके प्रधानमंत्री जी को मिल चुका है। तो इन दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, यानी प्रकृति अलग का मतलब आंकड़ा कैसा है, तो दोनों के बीच में आंकड़ा 36 का है। लेकिन आपको याद रखना ये आंकड़ा 36 का नहीं, कितने का है, 38 का है। तो इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो ये किन दो देशों के बीच, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इसके बाद अगला लिखा है 49वीं समांतर रेखा, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। 49वीं समांतर रेखा ये यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। और याद रखिएगा ये विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो किन्हीं दो देशों के बीच में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो किन्हीं दो देशों के बीच में स्थित है। यहाँ पर आपको बता दें डूरन लाइन भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ लगती है, इसकी लंबाई कितनी, जब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे तो इसको और भी डिटेल में बता देंगे। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इसकी लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है जो किन्हीं दो देशों के बीच में लगती है। तो वीडियो को देखिएगा और इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज भी कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टैटिक के वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।